दोस्तों नमस्कार। 18 जून 2023 को सरे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर कनाडा में निज्जर का मर्डर हो गया। वहां पे कुछ सिख टेंपल था सरे के अंदर, वहां पे उसका मर्डर हो गया और आज वहां पे काफी शोर मचाया उस टाइम पे यूएस के अंदर और इवन आपके कनाडा के अंदर कि निज्जर को मार दिया और इंडिया पे एलिगेशन लगाए कि निज्जर को मारने के पीछे इंडिया का था उस टाइम पे, जहां के प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के ट्रूडो। उन्होंने इंडिया पे एलिगेशन लगा दी और एलिगेशन लगाई यूएस के कहने पे, लेकिन उसके बाद टाल मटोल चलता रहा। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ है कि एक स्टेटमेंट आई है कि लॉस एंजलिस ने अनाउंस किया है, एक उन्होंने ऑपरेशन हार्ट बार किया था जिसके अंदर मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन की गई थी एफबीआई के द्वारा और दूसरी एजेंसीज के द्वारा, और उन्होंने इसके अंदर एक दोषी पाया आपके बिश्नोई को, जो गुजरात की जेल के अंदर बंद है। और कहा उन्होंने कि यहाँ पे 17 लोगों को चार्ज किया, उसके अंदर 13 यूएस के अंदर है, 11 कैलिफोर्निया के अंदर है, 1 इंडियाना के अंदर है, 1 जॉर्जिया के अंदर है, 3 कनाडा के अंदर, 1 स्पेन के अंदर है, 7 दूसरे हैं जो उनकी कस्टडी के अंदर है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले दिया है जो गुजरात की जेल के अंदर बंद है। और आज इस टाइम पे केस उठाया, 3 साल लग गए इनको ढूंढने के लिए कि लॉरेंस बिश्नोई निज्जर के मर्डर के अंदर इन्वॉल्व है। और क्यों आज यूएस से बात कर रहा है? क्योंकि यूएस इंडिया को टारगेट करना चाहता है, इंडिया को दोबारा से घेरना चाहता है, इंडिया को परेशान करना चाहता है। और इसके बाद देखिएगा कुछ दिन के बाद एक और स्टेटमेंट आएगी यूएस की तरफ से कि पन्नू का जो मर्डर था वो आपके यादव ने करवाया था, विकास यादव ने करवाया था, जो उस टाइम पे यूएस की एम्बेसी के कॉन्सुलेट के एम्बेसी में पोस्टेड था और आज इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। तो ये आज इंडिया को दोबारा से घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यूएस को कोई मौका नहीं मिल रहा है इंडिया को कैसे घेरे। इंडिया अपनी चाल चल रहा है, यूएस की जो भी स्ट्रेटेजी है उसको इंडिया काउंटर कर रहा है क्योंकि यूएस इंडिया को बार बार टारगेट करके परेशान करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो ट्रंप का तो एक चक्कर ही रह गया, किसी न किसी को गाली देते रहते हैं, किसी को कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी ईरान को। और मुझे लगता है कि ईरान के वार के बाद शायद इस टाइम पे ट्रंप खाली हो चुके हैं और उनका पूरा ध्यान आ गया इंडिया की तरफ। और इस टाइम पे निज्जर का केस कनाडा से कह के निज्जर का केस उठा दिया है और जाकर के इंडिया को, मोदी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उदय जी, आप क्या कहेंगे जो इस टाइम पे यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी गोल्डी बरार ने और आपके बाकी लोगों ने इसका मर्डर किया है निज्जर का? क्या आपको लगता है कि निज्जर के मर्डर के अंदर आपके लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, या इनको कोई मिल नहीं रहा तो इसलिए इनका नाम दे दिया? आप इस पे क्या कहेंगे? सर, गोल्डी बरार है या अपना बिश्नोई है, ये कौन है, किसने मारा है, लेकिन डेफिनेटली हमारे लीडर्स ने ओपनली बोला है कि भाई अब टाइम आ गया कि हम घर में घुस के मारेंगे। अगर आप हमारी एयरलाइंस के ऊपर हमला करेंगे जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, अगर आप हमारे यहाँ पर टेररिज्म फैलाएंगे तो आप जहां भी हैं दुनिया में कहीं भी किसी कोने में हैं, हम आपको ढूंढेंगे और उसको उड़ाएंगे, जिसके जो एकदम वैलिड वेज है फॉर एनी गवर्नमेंट। इजराइल की गवर्नमेंट भी वही करती है, इराक की गवर्नमेंट भी वही करती है, वियतनाम की गवर्नमेंट भी वही करती है, नॉर्थ कोरिया करता है, रशिया करता है, अमेरिका भी करता है। अभी आज देखिए, आज की तो गर्मा गर्म खबर यही है कि नेपाल बॉर्डर से एक अमेरिकन मरीन को अरेस्ट किया गया जिसके पास कोई कागज नहीं थे, जो बार बार झूठ बोल रहा था कि भाई मैंने शादी की है वहां पर किसी हिमाचल प्रदेश में एक लड़की है, योगा करती थी, वो कहाँ है वो नहीं पता। आप किसको मिलने आए थे? कहते जी मेरा एक दोस्त था नेपाल में, आज वो उससे मिल के मैं हिंदुस्तान आ रहा था। वह हिंदुस्तान आ रहा है, सरहद क्रॉस कर रहा है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर एम्बेसी से आप अपना कुछ कागजात तो लीजिए। कागजात आपके पास है नहीं। तो ऐसे कैरेक्टर भर गए हैं सर हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा अमेरिका को जो झटका लगा है वो लगा है हमारे एक नए रूल से, जिन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग विल बी व्यूड एंड चेक्ड, और हम देखेंगे कि कहाँ से पैसा आया है और किसको पैसा जा रहा है और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोल कर रहा था ये मैं बताऊं, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन फोर्ड फाउंडेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। उससे पहले अपना PL 480, उससे पहले हमारा वो जो यहाँ कुछ ब्रांचेस खोल दी थी आके। सो सर, इनकी गेम तो चल रही है। ये लोग चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान स्ट्रांग हो,
और लेकिन हिंदुस्तान रुकने नहीं वाला, और हिंदुस्तान इन ऐसी हरकतों को समझ रहा है, जान रहा है। अगर आप खालिस्तानी मूवमेंट को अगर यूज करेंगे, या आप मुसलमानों को अगर बगलाएंगे, तो सर वो होने नहीं वाला, क्योंकि हमारी इस टाइम नया भारत है, नया भारत सतर्क हो चुका है। नया भारत को पता है कि बाहर के दुश्मन से ज्यादा हिंदुस्तान में ज्यादा दुश्मन हमारे हैं, एंड वी नो हाउ टू हैंडल देम, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब एंड हैंडलिंग देम। उधर देखो, सिंपल सी बात है कि आज 3 साल हो गए निज्जर को मरे हुए, कोई एविडेंस नहीं। इंडिया ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है तो दे दो, कोई एविडेंस नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था किसने मारा है। अब 3 साल के बाद इनको याद आ गई लॉरेंस बिश्नोई की, जो आपके गुजरात की जेल में बैठा, साबरमती जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी याद आ गई। क्योंकि इस टाइम पे इनको खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करना है, खालिस्तानियों को जगाना है, सरदारों को जगा करके पंजाब के अंदर इलेक्शन जीतना है, या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है। देखिए, कॉकरोच का भी जो यहाँ पे एजिटेशन है उसी चक्कर के अंदर है कि किसी तरीके से देश को कमजोर करो, कॉकरोचों को इकट्ठा करो और देश को बर्बाद करो। लेकिन अब तीसरा केस जो सामने आने वाला है वो है आपका इसका पन्नू का। पन्नू के ऊपर भी था कि पन्नू को मारने की कोशिश की, मारा कुछ नहीं, मारने की कोशिश की गई है, किसी को एंगेज किया, और एक नाम किया गया था विकास यादव का, जो उस टाइम पे यूएस की इंडिया के मिशन के अंदर पोस्टेड था, यूएस के अंदर, वाशिंगटन में था शायद। और उसके बाद उन्होंने कहा जी एक आदमी बैठा प्राग के अंदर, निखिल गुप्ता, उसको उसने पैसे दिए थे। बताओ, एक प्राग से आदमी आकर के यूएस के अंदर जाकर के पन्नू को मारेगा? कोई इसमें कोई लॉजिक बनता है? मतलब वहां पे बैठा आदमी, उसने कनेक्ट किया आपके निखिल गुप्ता से, जो चेकोस्लोवाकिया के अंदर बैठा था, कि वो पन्नू को मारने की प्लानिंग कर रहा था, उसको $1 लाख दे दिए। और एक देखो मैं आपको, और ये उसके बाद इसको उठा लिया है निखिल गुप्ता को जून 17, 2024 को। उससे कहा जी आप अपनी गलती मानो, उसने मान लिया, क्योंकि वहां पिटाई होती। आपको पता है जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लाए थे, उसकी वाइफ को उठा के लाए थे, तो जब रोड पे चल रहे थे तो आपने उसकी हालत देखी होगी, दो के चोटें लगी हुई थी, उनको पिटाई की गई। तो उसके बाद निखिल गुप्ता ने कहा मेरे को मारना, तो आपने जो लिखवाना लिखवा लो, उसने लिख दिया। अब ये केस उठेगा। अब देखिए, विकास यादव आपका आदमी का नाम आ गया, जो यूएस के अंदर बैठा हुआ था, वहां पे कांस्टेबल में काम कर रहा था। एक्चुअली क्या था, विकास यादव सीआरपीएफ से रॉ के अंदर आया था, और अप्रोच ही आदमी था, अप्रोच से आया था, तभी उसको पहली पोस्टिंग मिल गई वाशिंगटन के अंदर। नहीं तो लोग यहाँ धक्के खाते रहते हैं रॉ के, 10-10, 20-20 साल, 30 साल धक्के खाते हैं, बॉर्डर पे पोस्टिंग काट के आते हैं, यही उम्मीद में कि हमें पोस्टिंग मिलेगी, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, तो काम करने के बाद पोस्टिंग की डिमांड करते हैं। लेकिन उस टाइम पे 15-16 जो सीआरपीएफ से लोगों को बुलाया गया रॉ के अंदर, स्पेशली जो चमचे थे, उनको लगा करके बगैर ट्रेनिंग के उनको 16-17 कंट्री के अंदर एक क्लास पोस्टिंग में भेज दिया। किसी को लंदन भेज दिया, किसी को वाशिंगटन भेज दिया, किसी को स्पेन भेज दिया, किसी को ब्राजील भेज दिया, और जो लोग रॉ के काम कर रहे थे उनको कोरे बिठा दिया, जो आज तक गालियां दे रहे हैं कि हमने इतने साल नौकरी की, और जब यहाँ पे पोस्टिंग का टाइम आया तो पहली पोस्टिंग दे दी वाशिंगटन की। जब मेरे को पोस्टिंग मिली थी, मेरे को तो सी क्लास पोस्टिंग मिली थी भाई, मैं गया था आपके ईरान के अंदर, वहां पे काम किया, उसके बावजूद भी मुझे कई साल लग गए नेक्स्ट पोस्टिंग देने पे। लेकिन विकास यादव जैसा आदमी वो सीधा आपको वाशिंगटन पोस्टिंग दे दी, और वहां पे ये वीजा पासपोर्ट के पैसे खाता था, ये नोटिस में आ गया, तो उसको वापस भेज दिया। जब वापस भेज दिया तो उनका भी विकास यादव का नाम आया, चलो इसी का नाम डाल करके डाल दो कि इसने चेकोस्लोवाकिया के अंदर निखिल गुप्ता से बात की है, और इसको इन्वॉल्व कर दो केस के अंदर। और वो दिल्ली में आया तो दिल्ली में आकर के उसने लूट मार कर शुरू कर दी, यानी कि उसने किसी को रास्ते पकड़ लिया। दिसंबर 2023 को दिल्ली के अंदर एक किडनैपिंग एक्सटॉर्शन के केस में उसको पकड़ लिया, फिर उसको जेल में रखा। अप्रैल 2024 को उसको बेल मिली, और अब सड़कों में धक्के खा रहा है यहाँ पे, और वो कहते हैं कि इसको विकास यादव ने एंगेज किया। देखो क्या होता है, मैं आपको आज बता दूं, पब्लिक को बता दूं, यह रॉ के लोग तो समझेंगे इस बात को, जो ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, और मारने का ऑपरेशन हम नहीं करते, लेकिन कोई बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उसको बड़े सीनियर लेवल पे टैकल किया जाता है। एक इंस्पेक्टर के लेवल पे नहीं होते ऑपरेशन, बड़े लेवल पे ऑपरेशन किए जाते हैं, वो भी दिल्ली से वहां बैठ के नहीं करते। विकास यादव को इन्वॉल्व करके इन्होंने ऐसे इंडिया को परेशान करने की बात की। यानी विकास यादव, पहली बात जो रॉ के लोगों से पूछा जाए, आपने इसको कैसे सीआरपीएफ से ला करके यहाँ पे पोस्टिंग कर दी वाशिंगटन के अंदर, और पोस्टिंग कर दी वो भी वाशिंगटन में। फिर जब इसके खिलाफ चार्जेस लगे तो आपने बाकी लोगों को भी ऐसे लाया। उस टाइम के मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पे 15 लोग लाए हैं सीआरपीएफ वगैरह से, जिनको डायरेक्ट रॉ में ले लिया गया, वहां से डेपुटेशन पे आए थे, इंतजार कर लिया, सीनियरिटी दे दी, और उसके बाद में पोस्टिंग भेज दिया। ऐसे लोग तो करप्शन करेंगे जब उनको लिवरेज मिलेगी किस चीज की। तो विकास यादव भी उस कैटेगरी का है। मैं स्पेशली रॉ के लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें मत करिए जिससे रॉ की बदनामी हो, जिससे देश की बदनामी हो। और जिन लोगों ने भी ऐसे लोगों को लिया है उनके खिलाफ एक्शन लो। एक मैं आपको और केस बताता हूँ, यहाँ पे जब केस हो रहा है, एक हमारे सीनियर आदमी थे
जब रॉ के चीफ बने तो आपके जेएनयू से 5 मुसलमानों को रिक्रूट करके रॉ में बिठा दिया। उसमें से एक लड़की वहां पे साइफर मैसेज लेके भाग गई, उसको पकड़ लिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया। फिर दूसरा आदमी वहां पे नमाज पढ़ने लग गया, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। तीसरे ने भाग लिया, उसको पता था मेरे को भी किस दिन पकड़ लेंगे। तो ऐसे लोगों को रिक्रूट जो करता है उसके खिलाफ एक्शन ले। गवर्नमेंट को स्पेशली बताना चाहता हूँ, रॉ की अथॉरिटीज को बताना चाहता हूँ कि जो आप विकास यादव जैसे लोगों को लेके आते हैं, यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है डिपार्टमेंट के अंदर, जो यहाँ पे अपनी लाइफ को बर्बाद करने में लग जाते हैं, पूरा टाइम गुजारते हैं बॉर्डर पे। जब उनका फॉरेन जाने का टाइम आता है तो आप किसी और को चुन के आगे बिठा देते हो। लेकिन आज विकास यादव की वजह से रॉ को, विकास यादव की वजह से हमारी गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री को नुकसान हुआ है। लेकिन सर मौका मिल गया इसकी वजह से। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा। अभी नेक्स्ट स्टेप देखिएगा आपके डीप स्टेट का, कि पाकिस्तान में जो एक गनमैन है, अननोन गनमैन, वो मारे जा रहा है, वो इश्यू अभी उठेगा देखना। और इनका दम नहीं होगा ये बोलने के लिए कि ये मोसाद करवा रहा है, ये इनका दम नहीं होगा बोलने के लिए कि अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं या बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं ये जाके। लेकिन ये ब्लेम करेंगे हिंदुस्तान को, क्योंकि इनको हिंदुस्तान की इमेज खराब करनी है, इनको हेल्प करना है पाकिस्तान को। और ये जो पानी जो हिंदुस्तान ने रोका है उस चक्कर में इनको बदनाम कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द एक पेंतरा फैला है ना इन्होंने कि भैया हिंदुस्तान को ग्लोबली जरा बदनाम करना शुरू करो, इसलिए निज्जर की बात शुरू करो, पन्नू की बात शुरू कर दो, पाकिस्तान में लोग मार रहे हैं वो शुरू कर दो, अफगानिस्तान का जो रेबेलियन हो रहा है वो भी हिंदुस्तान करा रहा है। ये सब झूठ आएंगे। लेकिन जिस तरह से सतलुज के अंदर मिनिस्टर ने बोला कि आप प्रूफ लाइए, नाउ वी शुड ऑल्सो टेल कि भैया डीप स्टेट, अगर तुम कोई बोल रहे हो हमारे हिंदुस्तान के बारे में, अगर आप प्रूफ नहीं लाएंगे तो ग्लोबली आपको बॉयकॉट किया जाएगा और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, हैवी पेनल्टी। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि देखिए बेसिकली क्या है कि इनके पास प्रूफ तो खैर कोई है नहीं, है तो ऐसी उल्टी सीधी इंडिया को परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी कंट्री है तो हम थोड़ा सा सामने बोलते भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब जैसे चाइना ने एक स्टेटमेंट दी थी, हमने उस पर वीडियो बनाया। चाइना ने कहा भाई अगर आप पाकिस्तान का ये वाटर वॉर नहीं खत्म करोगे, या पाकिस्तान को सतलुज का पानी नहीं दोगे, या पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी रेगुलाइज नहीं करोगे, तो हम आपका पानी रोक देंगे। तो एस जयशंकर की स्टेटमेंट आई थी, अगर तुम्हारा पानी रोकोगे तो हमारा तेल रोक देंगे, यानी कि मलक्का स्ट्रेट से जो तुम्हारा 80% तेल जाता है उसको रोक देंगे। आज इंडिया जवाब देता है, आज इंडिया सामने खड़ा होता है। लेकिन पहले इंडिया सामने खड़ा नहीं होता। लेकिन दूसरी बात एक और आ रही है कि यहाँ पे जो हमारे हाई कमिश्नर है इस टाइम पे कनाडा के अंदर, उनकी स्टेटमेंट आई निज्जर के चक्कर में। तो उनसे पूछा गया कि अगर ये आदमी इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे। कहते ठीक है, हमें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अगर कोर्ट परमिट करेगा तो हम उसको रिलीज कर देंगे। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो यूएस के अंदर या जो ब्रिटेन के अंदर पैसा लेके चले गए, लूट के चले गए, लेकिन वो रिपेट्रिएट नहीं हो रहे क्योंकि उनका कोर्ट परमिट नहीं करता। हमारे यहाँ पे जब कोर्ट परमिट नहीं करेगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या उसको भेजेंगे नहीं। तो यूएस हो चाहे कनाडा हो चाहे कोई और कंट्री हो, उसके तो हमारे कोर्ट पे कंट्रोल नहीं है और हमारी गवर्नमेंट का भी कोर्ट पे कंट्रोल नहीं है। तो देखते हैं गवर्नमेंट निज्जर के ऊपर जो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात हुई है उसको छोड़ती है नहीं छोड़ती। हमारा एटीट्यूड, हमारे पास तो पावर है नहीं, पावर कोर्ट के पास है। आपको है तो परमिशन कोर्ट से कर लो तो ले जाओ उसको। चलिए कोई बात नहीं, प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर यही बात करते हैं कि यूएस अपने आप को सुधारो, अपनी औकात में रहो, हिंदुस्तान को टारगेट मत करो, नुकसान तुम्हें होगा फ्यूचर के अंदर। और प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। उदय, कुछ आपको कहना है तो, नहीं तो हम प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नहीं सर, सत्यमेव जयते, इनको बोलने दीजिए। वो पाकिस्तान तो झूठ का फवारा है, वो तो रात दिन झूठ ही बोलते रहेंगे। उनके तो रिलीजन में भी यही बोला कि भैया झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेट देम से इट। और सत्यमेव जयते। और जो बलवान है सर, एक बारी आप बलवान हो गए और तो बलवान को भी छेड़ने वाले बहुत कमती मिलेंगे। सो दैट इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम वेरी स्ट्रांग राइट नाउ, और मिलिटरीली इन एवरी वे, इन इंटेलिजेंस, सब कुछ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।